बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आप जरा सुनो। करना क्या है इस चैप्टर में, सब कुछ करना है। क्योंकि ये बहुत लेंदी चैप्टर है और इसमें कुछ भी निकला हुआ नहीं है। कोई भी टॉपिक इसमें एक्सक्लूडेड नहीं है, सब इंक्लूडेड है। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, लेंदी है। सही है। देखो, हमारे सेकेंड ईयर में रिप्रोडक्शन हो गया, नर्वस कोऑर्डिनेशन हो गया। केमिकल कोऑर्डिनेशन है नहीं हमारे सिलेबस में। लर्निंग आउटकम्स में नहीं है। लेकिन वो बहुत चैप्टर आसान है, उसको मैं आपको एक या दो क्लासेस में समझा दूंगा। कि आपको सिर्फ ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स याद करने हैं, मैंने एक जगह पढ़ा दिया है वो। तो वो तो मुश्किल से कोई एक डेढ़ घंटे का लेक्चर है। असल जो अब चैप्टर बचा है, वो कौन सा बचा है? सपोर्ट एंड मूवमेंट। होमोस्टेसिस भी समझो 70% तो निकला वही है। सिर्फ उसमें किडनी विडनी सब पढ़ना है। उसके बाद आपके पास एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन एक रीडिंग वाला चैप्टर है, कुछ इसमें एमसीक्यूज हैं, वो बताऊंगा। और उसके बाद बचेगा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में आपको प्रैक्टिस करने क्रॉसेस वगैरह वो सब है। लेकिन जो ज़्यादा जो लेंदी है बुक की लाइंस के अतबार से, वो ये वाला चैप्टर है। अब इस चैप्टर का नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट का मतलब बात हो रही है स्केलेटन की, और मूवमेंट का मतलब बात होगी मसल्स की। तो कुछ चीज़ें बताते रहे तो अपने पास अंडरलाइन करते रहना। तो व्हाट इज स्केलेटन बेटा? अगर हम इंसानी ढांचे की बात करें या सिर्फ स्केलेटन की बात करें, तो भाई स्केलेटन हमारी बॉडी के लिए क्या काम करता है? स्केलेटन हमारी बॉडी के लिए फ्रेमवर्क का काम करता है। फ्रेमवर्क यानी कि ये सपोर्ट भी देगा, ये स्ट्रक्चर भी देगा, ये शेप भी देगा, ये मूवमेंट भी करवाएगा मसल से। सही। अब सिर्फ ह्यूमंस की अगर बात करें, तो इंसानों में जो स्केलेटन है वो बॉडी के अंदर है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बायो में? उसको हम लोग कहते हैं एंडोस्केलेटन। हेलो। दोनों में कौन सा लगा है बेटा? एंडोस्केलेटन। और क्या ये सबसे एडवांस टाइप होगा या सबसे लीस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप होगा? तो आपका जवाब होगा ये सबसे एडवांस टाइप होगा सर। क्यों? क्योंकि ये इंसानों में लगा हुआ है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में। और ये इसमें दो चीजें आती हैं। इसमें आती हैं बोन्स एंड इसमें आती है कार्टिलेज। जो बाकी ऑर्गेनिजम्स में लगा होता है, जैसे कीड़ों में लगा हुआ है, आर्थ्रोपोडा में, इंसेक्ट्स में, उनमें एक्सोस्केलेटन होता है। और जो अर्थवर्म्स वगैरह में लगा हुआ है वो हाइड्रोस्टेटिक है, जिसमें बोन्स भी नहीं है, कार्टिलेज भी नहीं है। एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या होता है कीड़ों में? कि उनका जो भी फ्रेमवर्क है वो सब बॉडी के ऊपर लगा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं स्केलेटन का मतलब क्या है, तो आप लोग बोलोगे फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। इसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा बोन्स एंड कार्टिलेजेस आए। हाँ, ह्यूमन स्केलेटन वाइड ऐसा स्केलेटन की टाइप है जिसमें बोन्स भी आती हैं और कार्टिलेज भी आती हैं, और ये बॉडी के अंदर लगा हुआ है और काफी एडवांस्ड और वेल डेवलप्ड है। तो चूंकि बॉडी के अंदर लगा हुआ है, तो मैंने इसका नाम रख दिया एंडोस्केलेटन। सही है। बोन्स क्या क्या प्रोवाइड करती हैं? शेप। अब बोन्स के अंदर हड्डी का गूदा होता है ना, बोन मैरो, वो वहाँ पे ब्लड सेल्स बनते हैं। सही है। यहाँ पे कौन सा बोन मैरो लिखा हुआ है स्पेसिफिकली? रेड बोन मैरो। ठीक है नस बेटा, है बात समझ आया? एक होता है रेड बोन जी मैरो और सर। एक होता है येलो बोन मैरो। और रेड बोन मैरो क्या होता है? जहाँ पे ब्लड सेल्स बनते हैं। येलो बोन मैरो क्या होता है? जहाँ पे लिपिड्स या फैट की सिंथेसिस होती है। ये रहा, ये येलो बोन मैरो है। ये रहा येलो बोन मैरो। चलो ये भी रहा। सही है। तो एक होता है रेड बोन मैरो, जो थोड़ा सा इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होती है। और एक होता है येलो बोन मैरो। तो ये चीज हो गई आपके पास। अच्छा, बोन्स की स्टडी को क्या कहते हैं? आसान है, बोन्स की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्टियो का मतलब क्या होगा? ऑस्टियो का मतलब होगा बोन्स। सही है। इंसान में बर्थ के टाइम पे इन्फेंट्स में कितनी हड्डियां होती? 300। एडल्ट्स में कितनी होती? 206। अब बाकी 94 कहाँ गई? वो कहीं नहीं गई। वो पहले हड्डियां पहले अलग अलग थी, अब वो आपस में क्या हो गई? वो मिलके एक ही बन गई है। तो पहले इसको अलग काउंट कर रहे थे, इसको अलग काउंट कर रहे थे, या मिलके एक ही हो गई है। तो हड्डियां आपस में क्या हो जाती है? फ्यूज हो जाती हैं वक्त के साथ साथ। फ्यूजन फ्यूजन हो जाती है इनमें। तो एडल्ट्स में 206 है। आपको किसी और बोर्ड की वैल्यू फॉलो नहीं करनी। जब वैल्यू की बात आ जाए तो आपके पास, अगर आपका डोमिसाइल वगैरह सब सिंध का है, अगर आप यहाँ से पेपर दे रहे हो, तो आपको सिंध बोर्ड सबसे पहले रखनी है। बोन्स क्या होती हैं? अगला टॉपिक हमारे पास बोन्स है। बोन्स हमारे पास टफेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये भी बताता चलूं, बोन्स बेटा टिश्यूज हैं या ऑर्गन्स हैं? तो आपका ये आंसर क्या होगा? हमारे बोन्स। टिश्यू। बिल्कुल, बोन्स को कभी ऑर्गन नहीं कहना। बोन्स आर जस्ट टिश्यू। एंड टिश्यूज एंड अ सिंगल टिश्यू इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। सही है। बोन्स के सेल्स को बायो में क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। साइट्स का मतलब सेल, ऑस्टियो का मतलब बोन्स।
सही, तो ये चीज हो गया। और बोन्स क्या लिविंग टिश्यू है या डेड टिश्यू? सेल्स होते ही लिविंग है तो आप बोलोगे बोन्स आर लिविंग टिश्यू। और बोन्स जो है ना सिर्फ टिश्यू नहीं है, बोन्स हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट टिश्यू है। सबसे सॉफ्ट टिश्यू क्या होता है हमारे पास? जो मसल्स हैं वो सॉफ्ट टिश्यू में इसमें आते हैं, मसल्स भी टिश्यूज हैं। और ऐसा टिश्यू बता दीजिए जिसकी नेचर फ्लूइड है, वो लिक्विड है, वो बहता है। उसका आंसर है ब्लड। तो जब लिक्विड टिश्यू की बात आ जाए तो ब्लड, सॉफ्ट टिश्यू की बात आ जाए तो मसल्स, और हार्डेस्ट टिश्यू की बात आ जाए तो बोन्स। सही है, समझ आई है? बोन्स आर जी सर। हार्डेस्ट टिश्यू, हार्डेस्ट। थोड़ा सा मैं इसलिए फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि इसके पूरे लेक्चर्स 6 के 6 ना अपलोड हुए हुए। तो जहां तुम्हें लगे यार ये समझ नहीं आ रहा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आराम से ठहर ठहर के बताए हुए उन 6 लेक्चर्स में। और चूंकि आप लोग ये पढ़ भी चुके हो तो इसलिए थोड़ा सा मैं अगर स्पीड लगे तो समझ जाना कि यार ये मेजर मेजर पॉइंट्स बता रहे हैं सर। अच्छा, एक और भी चीज, क्या बोन्स में प्रोटीन होता है उनको सख्त करने के लिए? हाँ बिल्कुल है। बोन्स में एक प्रोटीन होता है, बड़ा मशहूर है, कोलेजन। कोलेजन एक प्रोटीन है जो बोन्स में स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है, रिजिडिटी, हार्डनेस देता है। सर बोन्स में क्या मिनरल्स वगैरह होते हैं? होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट आपने नाम सुना होगा। कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मिनरल्स भी हैं। क्या बोन्स में वाटर है? बिल्कुल। जब जब टिश्यूज हैं तो सेल्स भी हैं और सेल्स में वाटर होता है, लेकिन बोन्स में कितना परसेंट वाटर है? बस 10 से 20%। व्हाट इज कॉलेजन? बुक वालों को ख्याल आ गया, अब आप कॉलेजन भी बता दें। कॉलेजन इज अ फाइब्रस प्रोटीन। दो किस्म के प्रोटीन होते हैं बच्चों, एक होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, एक होता है फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन की एग्जांपल है एंजाइम्स, फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल में आ गया कॉलेजन। ये क्या काम करता है? स्ट्रेंथ, बोन्स की स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ इंक्रीज करवाता है। और ये इन शॉर्ट किसके साथ मिलकर काम करता है? कैल्शियम के साथ। और आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ साथ हमारी बोन्स में एक प्रोसेस होता है बेटा, नाम आप सब ने सुना होगा, कैल्सिफिकेशन। यानी कि बच्चों जी में सर। बोन्स जो होती हैं वो थोड़ी नरम होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता सख्त होती हैं। तो कॉलेजन प्लस कैल्शियम, ये डबल सी। कॉलेजन प्रोटीन, कैल्शियम एक मिनरल। तो आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिफिकेशन। सर इसका एक और नाम ऑसिफिकेशन। सही है, यहाँ तक समझ आया बेटा? जी सर। कैल्सिफिकेशन और ऑसिफिकेशन इज द सेम थिंग। अब आ जाओ एक बोन के एक स्ट्रक्चर में। सर बोन्स कुछ छोटी होती हैं, कुछ लंबी होती है, तो आपके सिलेबस में बेटा लॉन्ग बोन का जिक्र है। ये रहा, लॉन्ग बोन हैज 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। जो भी अंडरलाइन कर रहा हूँ, जब भी वाला रिकॉर्डेड लेक्चर देखो अपने पास, उसको अंडरलाइन कर लो या भी साथ साथ कर लो तो बेस्ट हो जाएगा। एक लॉन्ग बोन के 3 रीजन्स होते हैं। अच्छा सर जरा बना के दिखा दें। तो एक मैंने यहाँ पे हड्डी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एक, और मैंने इसको थोड़ा सा नीचे से कर्व कर दिया, ठीक है, यहाँ से। तो ये एक लॉन्ग बोन के 3 रीजन्स होगा। एक ये वाला, नीचे से भी सेम बना दिया। एक छोटा सा ये वाला रीजन, और मैंने यहाँ से भी इस तरह बना दिया। और एक तीसरा ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये वाला जो पूरा रीजन है ए, तो नीचे भी सेम होगा, तो इसलिए डबल डबल बनाने से अच्छा एक ही दफा बना दूं। इस रीजन को हम लोग बायो में कहते हैं एपिफाइसिस। यहाँ से बोन थोड़ी सॉफ्ट होती है तो उसको स्पंजी बोन भी कहते हैं। बोन्स यहाँ से क्यों सॉफ्ट होती है? क्योंकि यहाँ से इसके ऊपर एक और बोन आएगी, तो ताकि ये यही अगर सख्त हो गई तो जॉइंट जो बनते हैं बोन्स के दरमियान उनमें वो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एक हो गया एपिफाइसिस। दूसरा वाला पार्ट कौन सा है सर? बीच वाला, इसको कहते हैं हम लोग, छोटा सा नाम है इसका, इसको कहते हैं मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस। सर और ये पूरा जो बड़ा सा पार्ट है ये वाला, इसको हम लोग बायो में कहते हैं डाईफाइसिस। डाईफाइसिस। और यहाँ से बोन होती है सख्त, तो इसको हम लोग कॉम्पैक्ट बोन भी कह सकते हैं। इसका एक और भी नाम है, इसको शाफ्ट भी कहते हैं या शेफ्ट। तो दो नाम तो लाजमी, डाईफाइसिस का एक और नाम कॉम्पैक्ट बोन, एपिफाइसिस का एक और नाम स्पंजी बोन। इसका एक और भी नाम है, अभी आएगा बुक्स में देखना। तो सर यहाँ पे जो है बोन्स आपने देखी होंगी, बोन्स की रियल पिक्चर्स में, कि यार ये बोन्स के अंदर सर ही कुछ क्रॉस क्रॉस करके कुछ नजर आ रहा है हमें। ये जो आपको स्पेशली यहाँ पे जो नजर आता है एपिफाइसिस वाले पार्ट में, ये जी। क्रिस क्रॉस, यानी कि राइट लेफ्ट करके कुछ फाइबर्स हैं। और इन फाइबर्स को हम लोग बायो में क्या कहते हैं? इसकी भी लेबलिंग है, ट्रेबिक्यूली। ट्रेबिक्यूली, ठीक है।
एक और ये वाला पार्ट हो गया। तो व्हाट इज मेटाफाइसिस? एपिफाइसिस और डाईफाइसिस के दरमियान वाला पार्ट। एक बोन के कितने रीजन्स है? एक बोन के हो गए 3 रीजन्स, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डाईफाइसिस। एपिफाइसिस में कुछ क्रिस क्रॉस फाइबर्स हैं, उनको कहते हैं हम लोग बायो में ट्रेबिक्यूली। अच्छा, अब बोन एक टिश्यू है, बिल्कुल मान लिया। इस पूरी बोन में सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी है सर, जिससे बोन जो है वो कवर हुई हुई है? सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जिससे पूरी बोन कवर हुई हुई है, जिस तरह हार्ट के ऊपर होती है पेरिकार्डियम, ब्रेन के ऊपर है मेनिंजेस, तो इसी तरह हमारी बोन्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, इसको बायो में कहते हैं पेरी। पेरी का मतलब अराउंड, बस पेरी के आगे ऑस्टियम लिख दो। तो पूरी बोन कवर्ड होती है पेरियोस्ट। पेरियोस्टियम, पेरी मीन्स अराउंड। अच्छा, अब थोड़ा बोन्स के अंदर आ जाओ। बोन्स के अंदर जो होता है, एक और मेम्ब्रेन होती है। बोन्स के अंदर एक और मेम्ब्रेन, इसको बायो में कहते हैं एंडोस्टियम। एंडो मीन्स इनसाइड, एंडोस्टियम। सर इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक कैविटी होती है, एक ओपन एक जगह होती है, एक स्पेस होता है, उसको कहते हैं मेडुलरी कैविटी। सही है। तो सर इस कैविटी में क्या है? इस कैविटी के अंदर आपका येलो बोन मैरो पड़ा हुआ है। तो ये क्या चीज़ हो गई? येलो बोन मैरो। तो येलो बोन मैरो किसके अंदर है? मेडुलरी कैविटी के अंदर। येलो बोन मैरो आसान है याद रखना है, क्योंकि येलो लिपिड्स, याद रहेगा कलर। येलो बोन मैरो क्या सिंथेसिस करने के काम आता है? लिपिड्स। ये ऑप्शंस में कहीं ना कहीं फैट्स होगा, फैट्स ज़्यादातर होने के चांसेस है। सही है। तो ये चीज़ है, तो मैं इसको थोड़ा सा लेबलिंग सही कर देता हूँ ताकि आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। मैं मेडुलरी कैविटी को यहाँ बना देता हूँ। सर वो आप कह रहे थे एक और भी तो बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो। रेड बोन जी मैरो सर। आपको मिल जाएगा थोड़ा इस तरफ, नीचे भी होता है, यानी कि येलो बोन मैरो के साथ भी चल रहा होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जस्ट टू मेक इट डिफरेंट या डिस्टिंग्विशेबल, तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ बना लो। तो आपने इसको बना दिया इस तरफ, और आपने इसकी लेबलिंग कर दी। सर ये है आपके पास रेड बोन मेरो, जिसका नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि ये कुछ रेड रेड, यानी कि ये बात हो रही है ब्लड की। तो रेड बोन मेरो क्या बनाने के काम आते हैं? रेड बोन मेरो ब्लड सेल्स बनाने के काम आते हैं, जिसमें आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज आते हैं। जी। सही है। ब्लड सेल्स बनने को क्या कहते हैं? ब्लड सेल्स बनने को कहते हैं हेमेटोपोइसिस। ब्लड सेल्स बनने को, सही। और अगर स्पेशली अगर सवाल में आ जाए कि आरबीसी बनने को क्या कहते हैं, क्योंकि ब्लड सेल्स में सबसे ज्यादा क्या है? ब्लड सेल्स में सबसे ज्यादा है आरबीसीज, सबसे ज्यादा तादाद के आरबीसीज है। अगर स्पेशली आरबीसी बनने की बात आ जाए, तो आरबीसी बनने को बायो में कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रो, क्योंकि इलेक्ट्रोफॉरेसिस। आरबीसीज का एक और नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। दोनों ऑप्शंस में गिवन हो, फिर आपको टर्म देखनी है क्या लिखी हुई है, ब्लड सेल्स लिखी जी, हुई है या ब्लड आरबीसी। सेल्स लेके यार बस। बिल्कुल। तो ये चीज होती है जी। आपके पास। ये है आपके पास एक बोन का एक स्ट्रक्चर छोटा सा। अभी और भी चीज इसमें आएंगी। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? टर्मिनल रीजन्स बोन के कौन से होते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे वाले कोनों वाले एपिफाइसिस। मिडिल रीजन डाईफाइसिस होता है, और इन दोनों के दरमियान मेटाफाइसिस होता है, बोथ एंड्स। एपिफाइसिस का एक और नाम मैंने लिखवा दिया था स्पंजी बोन, इसका एक और भी नाम है कैंसिलस बोन। मैंने बताया था कि इसका एक और भी नाम होगा, तो इसका एक और भी नाम यहाँ पे आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, कैंसिलस। कैंसिलस, इसका एक और नाम हो गया कैंसिलस बोन। और इसके अंदर जो है वो एपिफाइसिस में कुछ क्रिस क्रॉस या क्रॉस लिंक रीजन्स हैं, जिसको ट्रेपिक्युलाई कहते हैं। इन ट्रेपिक्युलाई में कौन सा बोन मैरो है? इन ट्रेपिक्युलाई में ज़्यादातर रेड बोन मैरो है, जो तकरीबन हमारी बॉडी के लिए 20% ब्लड सेल्स बनाता है। और ये टोटल स्केलेटन का जो वजन है, इसका एपिफाइसिस वाला जो पार्ट है वो कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है टोटल स्केलेटन के वजन में? 20%। तो एपिफाइसिस में 20% ब्लड सेल्स बन रहे हैं पूरी बॉडी के, बाकी 80% किडनी वगैरह से, मांस से भी बनेंगे। और इन शॉर्ट टोटल स्केलेटन का जो मास है वो कौन से बन रहा है, कितना बन रहा है एपिफाइसिस से? 20%। और जो बोन्स का जो एक्सटर्नल पार्ट है, यानी कि थोड़ा सा बाहर की तरफ जो होता है, उसको कहते हैं डाईफाइसिस या मिडिल वाला पार्ट। इसका एक और भी नाम है, इसको कॉर्टिकल बोन भी कहते हैं। तो डाईफाइसिस का एक और जी। नाम कॉम्पैक्ट बोन शेफ्ट। तो आप कॉम्पैक्ट भी हटा सकते हो, शेफ्ट भी हटा दो। आपकी बुक्स में एक और नाम लिखा हुआ है, चलो आप ये कर लो। वैसे कॉर्टिकल भी बहुत वर्ड चलता है ये,
सॉरी कॉम्पैक्ट बोन भी। चलो अब तीन आ गए सर, तीन में से फिर भी दो बता दें चलो। ये ख्वाहिश छोड़ दो मेरी, आप डाईफाइसिस और कॉर्टिकल कर लो। कॉर्टिकल बोन। अच्छा, कॉर्टिकल बोन्स में तकरीबन इस पूरे हमारे हड्डियों का 80, पूरे हमारे स्केलेटल स्ट्रक्चर का 80% है। तो एपिफाइसिस कंट्रीब्यूट करता है जस्ट 20%। असल पार्ट कौन सा है? कॉर्टिकल बोन, यानी कि डाईफाइसिस वो 80%। और बोन्स के अंदर ना, बोन्स के अंदर बकायदा पूरे टिश्यूज होते हैं। बोन के टिश्यू को बायो में कहते हैं ऑस्टियन। बोन एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर जाएंगे तो बहुत सारे टिश्यूज नजर आएंगे। तो बोन के टिश्यू का नाम होता है ऑस्टियन। अब मैं बताता हूँ ये ऑस्टियन किस बला का नाम है। सर मैंने बोन जो है इसका एक क्रॉस सेक्शन लिया, ठीक है, आप क्रॉस सेक्शन लो, और मैंने इसको माइक्रोस्कोप में जो है वो एग्जामिन करना है। सही, आप एग्जामिन करो। ये बोन है, थोड़ी सी टेढ़ी बोन हो गई है। मैंने इस बोन का क्रॉस सेक्शन लिया, तो मुझे बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स नजर आए। उन स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है सर? उन बोन टिश्यू का नाम होता है ऑस्टियन। ऑस्टियन इज बोन टिश्यू। और टिश्यू में क्या होते हैं? टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। बोन का टिश्यू थोड़ा सा अलग है। ये आपको थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन में इस तरह मिलेगा। सही है ना? तो अब जी ये जो टिश्यू है इसका क्रॉस सेक्शन किस तरह मिलेगा आपको? कुछ इस तरह रिंग्स, रिंग मिलेंगी इसमें, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। मतलब काफी, एक के बाद एक। जब एक के बाद एक रिंग आ जाए, तो मैंने रिसेप्टर वाले टॉपिक में पढ़ाया था, इसको कहते हैं प्याज की तरह कंसेंट्रिक रिंग्स, याद है? कंसेंट्रिक, एक छिलका उतारा दूसरा छिलका उतारा, पेसिनियन कॉर्पसल में मैंने बताया था ये। वो जो रिसेप्टर्स होते हैं जिनमें बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो बोन के टिश्यू में मुझे जी। बहुत सारी ये लेयर्स नजर आ रही हैं एक के बाद एक। और ऑस्टिया ये प्याज लाइक होती हैं। नहीं, ये ऑस्टियन नहीं है, ये पूरा ऑस्टियन है। इसके अंदर, इसके अंदर कुछ लेयर्स हैं। ये पूरा एक टिश्यू है। सही, अनियन लाइक नहीं बोलते ना, यहाँ तुम बोलते ना कंसेंट्रिक लेयर्स, कंसेंट्रिक वहां पे लेयर्स। भी सर आपने बताया था अनियन लाइक कैसे। लेकिन अनियन लाइक चलेगा पेसिनल कॉर्पसल में, या वही चीज अच्छा है, अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा। की पॉइंट आपको अलग याद रखना है इसका, आप इसको लिखो ये कंसेंट्रिक कंसेंट्रेट लेयर्स। क्यों कर रहा है। बिल्कुल, कंसेंट्रिक वहां भी था, लेकिन ऑफिशियली फिर वहां पे एक और नाम था, अनियन लाइक। सही, तो ये है। तो कंसेंट्रिक लेयर्स हो गए, इसका भी एक नाम है, अभी बताता हूँ। और आपको नजर आ रहा होगा यहाँ से कुछ फाइबर्स टाइप के निकल रहे हैं, थोड़े से स्पेस दे दे के हर एक लेयर से। सही है। तो सर यहाँ पे भी होगा, बिल्कुल यहाँ पे भी है। ये पूरा एक बोन टिश्यू है। सही है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सही है। तो ये आपके पास कुछ कैनाल लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए। और पूरे ऑस्टियन के टिश्यू में सेंटर में एक आपको रेडिश, अब मैंने रेडिश बना दिया, दोबारा इसलिए नहीं बना रहा। आपको पूरे बोन के टिश्यू के सेंटर में एक केनाल जैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। इस केनाल का नाम भी है, आप इसकी लेबलिंग देख लो। ये बोन टिश्यू है पूरा। ये जो मैंने रेड कलर से मेम्ब्रेन्स बनाई हैं जिसको कंसेंट्रिक लेयर्स बोला जी। है, इनको हम लोग बायो में कहते हैं लेमिल्ला। लेविला। लेमिल्ली या लेमिल्ली, हाँ। सही है। अच्छा, और ये जो इनसे जो फाइबर्स निकलने छोटे छोटे, इसको कहते हैं केनाली क्यूली। केनाली क्यूली या केनाली क्यूलाए। सही है। अच्छा सर, ये जो जी आपके सर। पास एक मिनट, हाँ ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, कुछ है भी या? हाँ ये लिखा हुआ है, लेमिली लिखा हुआ है यहाँ पे, कंसेंट्रिक लेयर्स का मामला आ गया। सही है, ठीक है, सब आ गया। आई थिंक मेरा सवाल। सही, हाँ। तो भाई ये लेयर्स का नाम है आपके पास लेमिली, और ये जो फाइबर्स निकल रहे हैं इसका नाम है केनालिक्यूली। सही है। और इधर ही आपको कुछ बोन्स के सेल्स भी नजर आ जाएंगे, कुछ पड़े हुए हैं यहाँ पे, इधर ही स्पेसेस में। और अब पास पेपर का सवाल तो याद नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर नहीं आया तो ये, इन सेल्स को क्या कहते हैं? वैसे बोन्स के तीन किस्म के सेल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ऑस्टियोसाइट। तो ये ऑस्टियोसाइट्स है, मेच्योर बोन के सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ये चीज हो गई एक। अच्छा सर, ये जो आप बता रहे थे सेंटर में क्या चीज़ है, इस केनाल का नाम है, साइंटिस्ट पे रखा गया है, इस केनाल का नाम है हैवर्जियन केनाल। हैवर्जियन केनाल। इस केनाल में क्या चीज़ है? इस केनाल में
ब्लड होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स है, सॉरी, खून की नाली है, नर्व्स हैं। तो ये बड़ा फायदा हो गया कि बोन को जो जिंदा रखने वाली चीज़ है वो उसके सेंटर में लगी हुई है। उस कैनाल का नाम है हैवर्जियन कैनाल। सही। और इस हैवर्जियन कैनाल में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? ब्लड वेसल्स, खून की नाली यानी कि आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, और नर्व्स भी मौजूद हैं, यानी कि दर्द का एहसास, कोई भी पेन एंड सेंसेशन वो यहाँ से हो सकती है। सही। तो ये चीज़ है हैवर्जियन कैनाल। तो इसलिए हम लोग ऑस्टियन का एक और नाम कहते हैं हैवर्जियन सिस्टम। बायो में ऑस्टियन का एक और मतलब भी नाम चलता है, इसको कहते हैं हैवर्जियन सिस्टम। हैवर्जियन सिस्टम ऑस्टियन एक ही चीज़ है। सही है। सपोज कर लो अनस कि इसके नीचे एक और ऑस्टियन है, इसके नीचे क्या है? एक और ऑस्टियन। अब तुम्हें पता है कि सिमिलर टिश्यू आपस में करीब करीब ही होते हैं। सही है। डन। इसके नीचे मैंने एक और क्या बना दिया? ऑस्टियन। तो एक ऑस्टियन दूसरे से कनेक्टेड होगा कि नहीं? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल। तो यानी कि सब आपस में एक सेम फंक्शन करें। तो एक ऑस्टियन दूसरे से कैसे कनेक्ट होता है? अपने हैवर्जन केनाल से। तो यानी कि बीच में केनाल जाता है जो एक हैवर्जन केनाल को दूसरे से क्या करता है? कनेक्ट करता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है वोल्कमैन केनाल। तो एक हैवर्जन केनाल को दूसरे से क्यों कनेक्ट करे? ताकि बोन जो है वो एक सिंक्रोनाइज वे में काम कर सके, उसके सारे टिश्यूज आपस में कनेक्टेड हो, ब्लड वेसल से चीजें डिफ्यूजन से न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब एक जगह से दूसरी जगह जा सके। यहाँ तक समझ आया बेटा? अ, हाँ जी, जी कौन? सर आ गया सर, असल में माइक शोर हो रहा था ओके मुझे ओके। इसलिए मैंने। तो यानी कि एक हैवर्जन केनाल से दूसरे हैवर्जन केनाल तक का सफर कौन कर रहा है? वोल्कमैन केनाल। वोल्कमैन केनाल। सही है। अगर तुम इंटरनेट पे जाके देखो, तुम लिखो ऑस्टियन। सही है, ऑस्टियन। तो तुम्हें ये मिल जाएगी इसकी डायग्राम। ये देखो बहुत सारी आ रही डायग्राम्स इसकी। तुम इस डायग्राम पे अगर गौर करो, ये अच्छी डायग्राम मिलती मुझे। सही है, एक मिनट, इसको यहाँ ऐड करते हैं पिक्चर को। बल्कि नहीं, मैंने तो यहाँ पेस्ट करना है ना। पेस्ट करके देखते हैं आती कि नहीं। शायद थोड़ी देर में आ जाए। तो बात सारी ये है ना साहब, बल्कि इसको मैं सेव ही कर लेता हूँ। ये नजर आ रहा है बेटा ऑस्टियन? सही है, ऑस्टियन नजर आ रहा होगा तुम्हें। एक ऑस्टियोसाइट नजर आ रहा है, किनारे की वो जो फाइबर्स है वो निकले हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हो गया मामला अनस साहब इसका। अच्छा, ये जो स्पेसेस है ना अनस, ये जो स्पेसेस हैं, ये जो एक लेमिल्ला से दूसरे लेमिल्ला तक हैं, इन स्पेसेस का भी नाम है। इन स्पेसेस को हम लोग बायो में कहते हैं। एक मिनट, इन स्पेसेस का नाम, बड़ा प्यारा नाम है, कहाँ देखा था मैंने? इन स्पेसेस का नाम, इन स्पेसेस का नाम अभी नजर आया भी था मुझे, मैं भूल गया इसका नाम। इसका नाम बड़ा अच्छा था यार। एक मिनट, लेमिल्ला, और एक था, लेमिल्ला लिख दिया, ऑस्टियन लिख दिया, लेक्यूना, लेक्यूना। हाँ, इन स्पेसेस का नाम बड़ा अच्छा है। इन स्पेसेस को हम लोग बायो में कहते हैं लेक्यूनी या लेक्यूना। सर इंटर लेवल पे तो ये कुछ भी नहीं पढ़ा मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, ये सब फेडरल बोर्ड में है तो इसलिए एहतियातन। सही है, तकरीबन है, दो तीन चीजें एक्स्ट्रा पढ़ाई। वोल्कमैन, वोल्कमैन क्योंकि वहाँ पे कौन से बोर्ड में? फेडरल बोर्ड में है। फेडरल में। तो जो स्पेसेस हैं इनको लेक्यूना कहते हैं, और ये जो लाइंस हैं इनको लेमिल्ला कहते हैं, और ये जो फाइबर्स हैं इनको कैनालिक्यूला कहते हैं। इन द सेंटर ऑफ एवरी बोन टिश्यू एक कैनाल है, उस कैनाल का नाम है हैवर्जियन कैनाल, जहाँ पे ब्लड वेसल्स, नर्व्स मौजूद हैं, यहाँ से नरिशमेंट मिलती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सब चीज़ें यहाँ से गुजरती हैं। ब्लड वेसल जहाँ पे होगी वहाँ न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई होंगे। न्यूट्रिएंट्स कैसे सप्लाई होंगे? आराम से एक जगह से दूसरी जगह, ब्लड वेसल्स के जरिए। अब जिस सिस्टम के पास ब्लड वेसल है ना, उसमें ये नहीं बोलना कि डिफ्यूजन से काम होता है। जिस सिस्टम के पास ब्लड वेसल्स नहीं है वहां पे काम कैसे होगा? डिफ्यूजन से। सही है। यानी कि ब्लड वेसल्स का मतलब क्या है? कि खून की नालियां
अपने अंदर अंदर से चीजें ट्रांसपोर्ट करवा रही हैं। अब जिसके पास खून की नालियां नहीं, जिस तरह कार्टिलेजेस हैं, कार्टिलेजेस आर वेस्कुलर या ए वेस्कुलर, तो तुम्हारा जवाब, सॉरी, जवाब होगा कार्टिलेजेस आर ए वेस्कुलर, उनमें ब्लड वेसल्स नहीं है। तो उनमें नरिशमेंट कैसे होती है? उनमें नरिशमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन। सही है ना सब? डन है? क्या बोन्स में आपके पास जो है कैल्शियम होता है? जी सर, यहाँ तक डन। सही है। क्या बोन्स में आपके पास कैल्शियम है? क्या बोन्स में आपके पास फॉस्फेट है? ये दोनों कौन से पार्ट में आते हैं? ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक पार्ट है। तो कैल्शियम और फॉस्फेट को अगर आप मिला दो तो एक कंपाउंड बनता है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। द कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट सिंथेसाइज अ कंपाउंड नोन एज हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो कि हमारे टीथ में भी मौजूद होता है, दांतों में भी। तो टीथ में होता है और ये बोन्स में होता है। बोन्स अभी पढ़ रहे हैं तो टीथ एग्जाम्पल याद रखना। ये हार्डनिंग ऑफ सब्सटेंस जी करवाता है। क्या बोन्स में कोलेजन मौजूद है? बिल्कुल है। लेकिन कोलेजन ऑर्गेनिक पार्ट है या इनऑर्गेनिक? कोलेजन एक प्रोटीन है और प्रोटीन ऑर्गेनिक होते हैं, तो ये कोलेजन भी ऑर्गेनिक हो गया। क्या लिखा है पूरी बुक की लाइन? इन द सेंटर ऑफ एवरी ऑस्टियन कौन सा कैनाल होता है ना? हैवर्जन कैनाल। जहाँ से क्या सप्लाई होती है? जहाँ जिसमें क्या होता है? ब्लड सप्लाई। और वहाँ पे इनर्वेशंस भी होती हैं। देखो, इनर्वेशंस का मतलब है वहाँ पे नर्वस सप्लाई। जहाँ खून की नाली है उसको कहते हैं ब्लड सप्लाई। जहाँ नर्व्स होती हैं उसको कहते हैं नर्वस सप्लाई। और नर्वस सप्लाई से ज़्यादा अच्छा उसका नाम चलता है इनर्वेशंस। सही चंदा? इन द सेंटर ऑफ द बोन एक कैनाल होता है, उस कैनाल जी को सर। मेडुलरी कैनाल। मेडुलरी कैनाल, मेडुलरी कैविटी होती है ना, जिसके अंदर वो येलो बोन मैरो होता है। तो मेडुलरी कैविटी, मेडुलरी कैनाल एक ही चीज हो गई। कैविटी के अंदर समझो कैनाल होता है, कैविटी का मतलब हॉलो स्पेस। और वहां पे बोन्स का कौन सा पार्ट होता है? हॉलो स्पेस लाइन बाय हनी कॉम। अच्छा, जो मेडुलरी कैनाल है वो दोनों साइड से, ऊपर और नीचे, कौन सी बोन से लाइंड होता है? स्पंजी बोन। यानी कि वो बात हो रही थोड़ा सा, समझो मेडुलरी कैनाल ना यहीं से स्टार्ट हो जाता है, सेंटर से ही ना, ऊपर से ही वो नीचे तक जाता है। नीचे तक तो इसके दोनों किनारों में आपके पास एपिफाइसिस है, जिसको कैंसिलस बोन भी कहते हैं, स्पंजी बोन भी कहते हैं। और वहां पे वो जगह होती है जहाँ पे ब्लड सेल्स बनते हैं, जहाँ पे हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं। डन है अनस? ठीक है, यहाँ तक सही है? जी सर, ठीक है, एक मिनट। ये टॉपिक हो गया हमारा। ठीक है अनस। पूरी बोन जो है बेटा वो किससे कवर्ड होती है? पूरी बोन के ऊपर एक कवरिंग है जिसको कहते हैं पेरियोस्टियम। ये अभी तुमने पढ़ा है मुझसे, पेरियोस्टियम। सर, बोन की इनर लेयर का नाम क्या है? एंडोस्टियम। ये भी सही है। सर, पेरियोस्टियम का फायदा क्या है? एक तो सबसे पहले ये बोन्स के ऊपर है, तो यानी कि इसको कवर करी है। मैंने यहाँ बोन बना दी है ना। इसको ना मैं जो प्लेलिस्ट है वो मैं किस तरह डालूंगा इसकी? लेक्चर 1, लेक्चर 2, टॉपिक वाइज नहीं। सही है, टॉपिक वाइज तो मैं वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ताकि तुम्हें याद रहे जी सर, लेक्चर करके था आगे का। बिल्कुल। एमटी कैट लेक्चर 1, एमटी कैट लेक्चर 2। पेरियोस्टियम सबसे ऊपर है, ठीक है सर, ये आप बना दें दोबारा। ये मैंने बना दी, पेरियोस्टियम बोन के सबसे आउटर मोस्ट लेयर। सही है। तो इसके ऊपर एक और बोन होगी, बिल्कुल इसके ऊपर एक और बोन होगी, इसके नीचे भी एक और बोन होगी। तो एक पेरियोस्टियम का फायदा क्या है कि ये बोन्स को आपस में अटैचमेंट की भी काम करता है, यानी कि ये बोन्स की आपस में अटैचमेंट भी करवाएगा। जी अब थोड़ा सा मुझे और नीचे जाना पड़ेगा इसके लिए डायग्राम। यहाँ पे एक और बोन है मिसाल के तौर पे, और इसके ऊपर मैंने बना दिया पेरियोस्टियम। लेकिन बोन्स को आपस में कौन अटैच करता है? पेरियोस्टियम अटैच नहीं करता। पेरियोस्टियम किसी और चीज के लिए जो है वो रास्ता आसान बनाता है, ताकि वो बोन को फिर अटैच कर सके एक बोन को दूसरी बोन से। तो सर, एक बोन को दूसरी बोन से कौन अटैच करता है? उस टिश्यू का नाम होता है लिगामेंट। नाम सुना होगा तुमने, लिगामेंट टूट गए, फुटबॉलर्स वगैरह, ये बड़ा मसला होता है लिगामेंट्स के, इंजरीज होती हैं। तो लिगामेंट एक टिश्यू है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। जो एक, दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल, जो बोन को आपस में, बोन टू बोन लिगामेंट, मसल्स टू बोन्स टेंडन्स। तो कनेक्टिव टिश्यू, नीचे मैंने लिख टेंडन्स। दिया बोन टू बोन। सर वैसे एक जनरल क्वेश्चन, हम निहारी किस चीज से खाते हैं, लिगामेंट्स की टेंडन? निहारी? आ, निहारी? वो जो तुम गोश्त ले अजीब रहे सा हो निहारी क्वेश्चन का? है। वो जो तुम जी गोश्त सर। ले रहे हो निहारी का? नहीं चंदा, वो जी तुम सर, वो जो मछली मछली टाइप जो होता है। स्लिपरी टाइप, वो लंबा लंबा। लिगामेंट्स है। हाँ, वो लिगामेंट्स है। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा वाइटिश हो ना, वाइटिश वही वाला पार्ट ना।
जी जी जी। हाँ, फिर फ्रीज होने के बाद थोड़ा अजीब सा कलर हो जाते हैं, हाँ आई गेस वो लिगामेंट्स ही है, हाँ। और बाकी तुम्हें पता है वो जो हम अपने हाथ से पूरे निकालते हैं नली, वो आपके पास बोन मैरो है, जी सर, वो तो बहुत जो अच्छा कि है। बहुत ज़रूरी है। बकरे का बेस्ट है, उसके बाद फिर बड़े गोश्त का। तो ये चीज़ है। पाए जो हो गए वो समझो एनिमल्स के लोअर लिम्स हो गए, उनका वो बहुत अच्छा होता है पाए, तो इसलिए वो भी ज़रूरी है हमारे लिए। तो मतलब इन शॉर्ट बोन्स के लिए बहुत बेस्ट है। अब क्या लिखा हुआ है चंदा, पेरियोस्टियम अलाउस अटैचमेंट ऑफ मसल कनेक्टेड टिश्यू टेंडन्स टू द बोन्स एंड प्रोवाइड्स पाथवे। भाई पेरियोस्टियम यहाँ पे टेंडन्स लिखा हुआ है, टेंडन भी बता देता हूँ। पेरियोस्टियम क्या काम करता है, पेरियोस्टियम एक तो लिगामेंट के लिए भी जबरदस्त है, और यहाँ पे अगर कोई मसल होगा, इस साइड पर अगर कोई मसल है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने बना दिया एक मसल, मसल्स इस तरह होते हैं कि वो उसके दोनों तरफ होते हैं टेंडन्स, और सेंटर में उसका होता है एक मास, उसको कहते हैं बेली। तो ठीक है। यहाँ पे इसका टेंडन लगा हुआ है, यहाँ पे कोई और बोन होगी, वहां से उसका टेंडन लगा हुआ है। तो टेंडन ये बोलना फजूल है कि बोन्स का पार्ट है, नो, टेंडन्स मसल्स का पार्ट है। तो सर हम लोग क्या बोलें, मसल टू बोन या बोन टू मसल, जिसका पार्ट है पहले उसको बोलो, पहले उसका बोलो। टेंडन मसल का पार्ट है तो आप बोलो टेंडन अटैचेस मसल टू बोन, टेंडन अटैचेस मसल टू बोन, अटैचेस मसल नहीं। टू बोन, लिगामेंट अटैचेस बोन टू बोन। तो पेरियोस्टियम का ये फायदा हो गया। एंडोस्टियम क्या चीज़ है, एंडोस्टियम एक सॉफ्ट थिन लेयर है जो इनर कैविटी को लाइन करती है। और एंडोस्टियम में बहुत सारे जी। सेल्स होते हैं, एक सेल जिससे सारे सेल्स बने उसको कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट इन सब सेल्स का अब्बू है, कौन कौन से सेल्स का, जो अगले पेज पे दिया हुआ है, ऑस्टियोसाइट्स ये हो गए। ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट। लेकिन अब्बू का भी अब्बू कौन है, यानी कि दादा अब्बू से कहानी स्टार्ट हो रही है। दादा अब्बू बेसिकली प्रोजेनिटर सेल है, जिसको स्टेम सेल भी कहते हैं। तो बोन्स के तमाम सेल्स, यानी कि अब्बू जी, फिर उनकी बेटे, फिर बस काफी है, यानी कि तीन जनरेशन है, दादा अब्बू और पोते। दादा अब्बू का नाम है ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर सेल्स, वही आगे डेवलप करते हैं। वही आगे डेवलप हो जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट में, जो बोन्स का मैट्रिक्स सिक्रिएट करते हैं, यानी कि कैल्शियम, कोलेजन, फॉस्फेट। और फिर आगे जाके कार्टिलेजेस के वाले साहब का नाम है कॉन्ड्रोप्लास्ट। तो सही, तो कार्टिलेजेस और बोन्स के दादा अब्बू का नाम एक ही है, ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर सेल्स। जी। सही है। तो यानी कि कॉन्ड्रोप्लास्ट अब्बू जी का नाम है कार्टिलेज के, और बोन्स के अब्बू जी का नाम है ऑस्टियोब्लास्ट, दोनों के दादा अब्बू का नाम है ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर सेल्स। ये चीज यहाँ पे होती है। ये पता नहीं यहाँ पे फ्रैक्चर्स का क्यों जिक्र कर दिया, खैर वो अलग टॉपिक है, बोन्स का अलग है, कार्टिलेजेस का खैर अलग टॉपिक है। ये रहा कार्टिलेज का अलग टॉपिक है। सही है अनस, यहाँ तक समझ आया। मैं दोबारा लिंक भेज, जी सर। अब हम पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज, फिर हम लोग इसके ठीक बाद है। पढ़ेंगे डिफरेंस टाइप्स। बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। जब ये हो जाएगा फिर मैं आपको पढ़ा दूंगा बोन्स के जो सेल्स हैं, इनका फंक्शन क्या है, आसान लफ्जों में। ये जी। होने के बाद फिर हमारे पास एक सही। इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाएगा, एक्साइल स्केलेटन, जो सेंटर वाली हड्डियां होती हैं, और एक होता है आपके पास बेटा पेंडिकुलर स्केलेटन, जो साइड वाली हड्डी है। सही है ना, इसमें दोबारा लिंक भेज रहा हूँ बेटा। सर अभी फॉरन भेजना 10 मिनट बाद। चंदा ये आई गेस 37 मिनट हो गए, मैं देख लेता हूँ, मेरे ख्याल में ये शायद ओके। 7-8 मिनट का वक्फा होगा। सही है, मैं सही भेज, सर, ओके ओके ओके। बेटा।